मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। हाल ही में एलन मस्क के ऑप्टिमस को मात देने के लिए किसके द्वारा रोबोट स्टार वन तैयार किया गया है? चीन, अमेरिका, इजराइल या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, एलन मस्क के ऑप्टिमस को मात देने के लिए किसके द्वारा रोबोट स्टार वन तैयार किया गया है? ये किया गया है चीन के द्वारा। चीन की कंपनी है जो रोबोट ईरा। ठीक है जी, ईरा चीन की कंपनी है, रोबोट ईरा। इसके द्वारा क्या है, एलन मस्क के ऑप्टिमस को मात देने के लिए स्टार वन जो है रोबोट तैयार किया गया है। रोबोट तैयार किया गया है। ठीक है जी, इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? रेगिस्तान में। ठीक है जी, रेगिस्तान के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया। यह क्या है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट है। यह कितने किलोमीटर की रफ्तार से चलता है? 13 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है। ठीक है जी, यह क्या है, टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट के अलावा बोस्टन डायनेमिक्स रोबोट को भी पीछे छोड़ देता है। स्टार वन है जो रोबोट है, स्टार वन, इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 5 फीट, ठीक है जी, 5 फीट 7 इंच, ठीक है जी, लंबा है। ठीक है जी, और इसके वजन की बात करें तो 65 किलोग्राम है इसका वजन। यह सड़कों पर जॉगिंग कर सकता है और 34 मिनट तक बिना रुके कैश अपनी स्पीड बनाए रख सकता है। डिटेल में देख लेते हैं। चीन की कंपनी रोबोट ईरा द्वारा एलन मस्क के ऑप्टिमस को मात देने के लिए स्टार वन रोबोट तैयार किया गया है। चीन द्वारा इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? रेगिस्तान में। यह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट है। इस रोबोट ने 13 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ लगाई। यह टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट के अलावा बोस्टन डायनेमिक्स के एटलस रोबोट को भी पीछे छोड़ देता है। स्टार वन रोबोट की बात करें तो यह इसकी ऊंचाई 5 फीट 7 इंच, ठीक है जी, लंबी है, 171 सेंटीमीटर ऊंचा है यह, और इसका वजन कितना है? 65 किलोग्राम। यह क्या है, हाईटेक मोटर्स और एआई तकनीक से लैस है और यह घास के मैदान, बजरी समेत कई इलाकों में दौड़ सकता है। यह पक्की सड़कों और जमीन पर जॉगिंग कर सकता है और 34 मिनट तक अपनी टॉप स्पीड को बनाए रख सकता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में भारत द्वारा किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित की गई है? केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किस राज्य के अंदर भारत द्वारा नई नई जो है परीक्षण रेंज विकसित की जाएगी? यह की जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में क्या है, नई मिसाइल परीक्षण रेंज बनाई जाएगी जिसे क्या सुरक्षा कैबिनेट द्वारा हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। ठीक है जी, यह आंध्र प्रदेश के कौन से राज्य में, यह आंध्र प्रदेश में कहाँ पर बनेगी? आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका के अंदर, नाग्यालंका के अंदर बनाई जाएगी। यह है सफल परीक्षण नई मिसाइल परीक्षण रेंज। भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। जहां एक और वैज्ञानिक नई नई टेक्निक्स विकसित कर रहे हैं, मिसाइल्स विकसित कर रहे हैं टेक्निक से, और दूसरी ओर सरकार रक्षा क्षेत्र में नए प्रस्तावों पर मोहर लगा रही है। इसी अनुमानित है कि नई जो मिसाइल परीक्षण रेंज है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और डीआरडीओ की सामरिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। भारत द्वारा आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल परीक्षण रेंज बनाई जाएगी जिसे सुरक्षा कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। नई रेंज आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में बनेगी। इसके बाद देश में मिसाइलों का परीक्षण तेजी से होगा। भारत को रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। जहां एक और जो वैज्ञानिक है वो नई नई मिसाइल विकसित कर रहे हैं, दूसरी सरकार रक्षा के क्षेत्र में नए प्रस्तावों पर मोहर लगा रही है। अनुमानित है कि नई मिसाइल परीक्षण रेंज में सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल है और एंटी टैंक मिसाइल और डीआरडीओ की सामरिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। आगे है जी क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के द्वारा चीन में निर्मित विभिन्न स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों के आयात पर 25% का नया टैरिफ लगाया जा रहा है? अमेरिका, रूस, कनाडा या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 3 कनाडा।
कनाडा के द्वारा क्या है, चीन में निर्मित स्टील एवं उत्पादों पर आयात पर 25% नया टैरिफ लगाया गया है। जो कनाडा का प्रधानमंत्री, उनका तो कहना है कि जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि चीन दुनिया भर में इतने सस्ते दामों पर इन धातुओं को बेच रहा है, इससे कनाडा को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी वजह से कनाडा चीन से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर 25% की टैरिफ लगा रहा है। डिटेल में देख लेते हैं कनाडा द्वारा क्या है, चीन में निर्मित विविध स्टील एवं उत्पादों के आयात पर 25% का नया टैरिफ लगाया गया है। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि दुनिया भर में इतने सस्ते दामों में जो चीन द्वारा धातु को बेचा जा रहा है, जिस कारण क्या कनाडा को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के चलते क्या है, कनाडा चीन से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ लगा रहा है। ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि चीन की ज़्यादा क्षमता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते स्टील और एल्युमिनियम की बाढ़ आ गई है। चीन के अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण कनाडा को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी कारण क्या है, कनाडा सरकार ने चीन में निर्मित स्टील एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ लगाया गया है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य की महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 2.9 लाख रुपए की वसूली की गई है? केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एक महिला को डिजिटली अरेस्ट करके उससे 2.9 लाख रुपए की ठगी की गई है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति और एकता का प्रतीक फूलों वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, जोधपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर क्या है, संस्कृति और फूलों और एकता का प्रतीक फूलों वालों की सैर उत्सव आयोजित किया गया है। आयोजकों द्वारा क्या है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सुश्री आतिशी को उत्सव को प्रतीक पारंपरिक पंखा भेंट कर 7 दिवसीय इस उत्सव की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा इस अवसर पर कहा गया कि फूल वालों की सैर सिर्फ 7 दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी गंगा जमुना परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने इस अवसर पर क्या है, दिल्ली वासियों को बधाई दी। डिटेल में है जी, ये है नई दिल्ली में संस्कृति और एकता का प्रतीक फूलों वालों की सैर उत्सव आयोजित किया गया है। आयोजकों द्वारा क्या मुख्य दिल्ली की मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी को उत्सव का प्रतीक पारंपरिक पंखा भेंट कर 7 दिवसीय इस उत्सव की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा इस अवसर पर कहा गया कि फूलों वालों की सैर सिर्फ 7 दिन का नहीं, बल्कि हमारी गंगा जमुनी परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में देश भर के हिस्से से लोग हर धर्म संप्रदाय मान्यता के लोग रहते हैं। इस प्रकार से उत्सव सभी को साथ लाने का काम करता है। उन्होंने फूल वालों की सैर के शुभारंभ पर दिल्ली वासियों को बधाई भी दी गई। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का एसएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस गोपाल कृष्णन, आलोक वर्मा, देवकी नंदन या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे बनाया गया जी? ये बनाया गया, ऑप्शन 1 राइट आंसर है। एस गोपाल कृष्णन को हाल ही में एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये किसकी जगह लगे एस गोपाल कृष्णन जी? यह राकेश रंजन जी की जगह लेंगे, जो हाल ही में क्या है 31 अक्टूबर 2024 को राकेश रंजन जी द्वारा क्या 31 अक्टूबर 2024 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वही सुरेंद्र कुमार बागड़े हैं, जो उनको शहरी आवास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का प्रभार दिया गया है। डिटेल में है जी, एस गोपाल कृष्णन को हमारे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एस गोपाल कृष्णन जी जो हैं राकेश रंजन जी की जगह लेंगे, जिनके द्वारा क्या 31 अक्टूबर 2024 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की घोषणा की गई है। वही जो सुरेंद्र कुमार बागड़े हैं, शहरी आवास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक बनाया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नीरज शेखर को अब मंत्रालय में विशेष सचिव बनाया गया है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसरो, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या उपरोक्त में से कोई नहीं।
किसके द्वारा मूनलाइट प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया है? ये किया गया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में यूएई और मोरक्को के बाद डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला कौन सा देश है? मिस्र, तुर्की, ओमान या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है मिस्र। मिस्र क्या है? मिस्र के द्वारा क्या है, यूएई और मोरक्को के बाद डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला देश बना है। क्या है? मिस्र सदियों पुरानी बीमारी मलेरिया से मुक्त घोषित विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने मिस्र को क्या आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया है।